Good morning, dear students. Today we are going to study clock. So, first I will tell you that what is a clock. So, basically, the clock is used to know the time or to study the time. हमें जब टाइम देखना होता है तो हम लोग क्लॉक का हेल्प लेते हैं. So, the clock helps us to know what time is being right now. Okay? So, like for example, there can be 3 o'clock, 4 o'clock, 8 o'clock or anything else, right? So clock, जिसको in हिंदी हम लोग घड़ी बोलते हैं, that help us to know the time. ये हमें समय बताता है, right? Now what are the steps to make a clock? Now अब हम लोग सीखेंगे that what is the steps, क्या steps है clock को बनाने का. So first you have to make the shape of the clock. What you have to make? You have to make the shape of the clock. So basically the clock is of this shape, circle, right? Some people also make this type, और जनरली इन्हीं दोनों टाइप से क्लॉक बनती है, राइट? सो द फर्स्ट वॉज shape of the clock. Second thing, what is there? You have to mark points. Points in the sense like सबसे पहले आप जो है वो सेंटर पॉइंट मार्क करोगे. ऑलराइट, कोई भी क्लॉक है उसमें आपने सबसे पहले सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया. सो आपने पहले क्लॉक का शेप बनाया, सेकेंडली आपने इसमें पॉइंट मार्क किया, सेंटर पॉइंट. सेंटर पॉइंट के बाद कौन से पॉइंट मार्क करते हैं? सो सबसे पहले हम लोग बेसिकली 4 पॉइंट को मार्क करेंगे. फर्स्ट इज हेयर, सेकेंड हेयर, थर्ड हेयर एंड फोर्थ हेयर. तो हमने एक सेंटर पॉइंट मार्क किया और 4 पॉइंट्स जो है एक दूसरे के ऑपोजिट में मार्क किए, राइट? उस 4 पॉइंट्स को मार्क करने के बाद आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में 2 पॉइंट्स मार्क करने हैं. ऑलराइट, अब इन दोनों के बीच में 2 पॉइंट मार्क करो, इन दोनों के बीच में 2 पॉइंट मार्क करो और इन दोनों के बीच में 2 पॉइंट मार्क करो. ऑलराइट, तो हमने क्या किया? हमने एक सेंटर पॉइंट मार्क किया, पहले शेप बनाया, उसके बाद हमने सेंटर पॉइंट मार्क किया, फिर हम लोग 4 मेन पॉइंट्स मार्क करते हैं. इन मेन पॉइंट्स का सिग्निफिकेंस मैं आपको अभी बताऊंगी. 4 मेन पॉइंट्स मार्क करने के बाद हम लोग इन दोनों के बीच में 2-2 पॉइंट्स मार्क कर देंगे. ओके, अब मैं आपको बताती हूँ इन पॉइंट्स का मतलब क्या है. तो आपके क्लॉक में 1 से 12 तक वो होते हैं, नंबर्स रिटेन होते हैं. अगर आप लोगों ने कभी क्लॉक को बहुत प्रॉपरली ध्यान से देखा होगा, सो यू वुड हैव नोटिस्ड कि क्लॉक में 1 से लेके 12 तक नंबर्स रिटेन होते हैं. क्लॉक को रीड कैसे करते हैं, क्लॉक की टाइमिंग कैसे देखते हैं, वो इसी नंबर पे बेस्ड होता है. ऑल्सो आपको अब नंबर्स देखने कि नंबर्स किस ऑर्डर में होते हैं. तो सबसे पहले यहाँ होता है 12, फिर यहाँ होता है 3, यहाँ होता है 6, यहाँ होता है 9. ओके, आफ्टर दैट आप लिख लोगे यहाँ 1 2 3 यहाँ लिखा है, 4 5 6 लिखा है, देन यू विल राइट 7 8 9 लिखा हुआ है, 10 11. समझ आए? तो 1 से लेके 12 तक नंबर्स लिखे होते हैं. तो आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है? 12 3 6 9. इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 then 11 and 12. इस ऑर्डर पे आपने नंबर्स को लिख लिया. उसके बाद
तो हमने 3 स्टेप अभी तक कर लिए हैं, राइट? कौन कौन से स्टेप किए? हमने सबसे पहले क्लॉक का शेप ड्रॉ किया। क्लॉक का शेप आप सर्कल दे सकते हो, स्क्वायर दे सकते हो, ऑलराइट। उसके बाद हमने क्या किया, हमने मार्क किए पॉइंट्स। सेंटर पॉइंट मार्क किया, उसके आमने सामने यानी कि ऑपोजिट में 4 पॉइंट मार्क किए और बीच में 2-2 पॉइंट हमने मार्क कर लिया। थर्ड स्टेप पे हमने नंबर्स को राइट किया फ्रॉम 1 to 12। नंबर्स राइट करने का सीक्वेंस क्या था? सबसे पहले हमने लिखा 12, 3, 6, 9। क्या लिखा? सबसे पहले हमने लिखा 12, 3, 6, 9। इसके बीच में हमने लिखा 12, 3 के बीच में हमने लिखा 1, 2, 3, 6 के बीच में हमने लिखा 4, 5, 6, 9 के बीच में हमने लिखा 7, 8 एंड 12 और 9 के बीच में हमने क्या लिखा? 10, 11, राइट? तो इस तरह से हमने नंबर्स को राइट कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिसमें जो मेन 4 पॉइंट्स हमने पहले बनाए थे, जो कि ये पॉइंट्स थे, राइट? आमने सामने एक दूसरे के, ये हम लोग 12, 3, 6, 9 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे। आफ्टर डैट व्हाट वी विल डू, अब हम लोग हैंड्स बनाएंगे। The fourth and the main step is to draw the hands of the clock. Now what are these hands? आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में जो क्लॉक है उनमें 2 हैंड होंगे। 2 हैंड इन द सेंस कि 2 एरो टाइप का होगा, कहीं कहीं पे पॉइंट होता है, कहीं कहीं पे एरो होता है, इस टाइप का। तो ये 2 एरो होती हैं, राइट? ये पूरे क्लॉक में ऑल ओवर 360 डिग्री एंगल घूमती हैं, यानी कि चारों तरफ घूमती हैं, ठीक है? तो हम लोग जो है वो, जैसे कि अगर वो है, इसमें से एक क्या होती है, एक होती है सबसे बिग हैंड। एक सुई जो होगी, हिंदी में हम लोग सुई बोलते हैं, घड़ी की सुई किस पे है ऐसे पूछा जाता है। तो एक सुई लंबी होगी, यानी कि एक हैंड लंबी होगी, एक हैंड छोटी होगी। जो लंबी वाली हैंड होती है बच्चों, उसका नाम होता है मिनट हैंड। क्या होता है? मिनट हैंड। और जो छोटी वाली होती है उसका नाम होता है आवर हैंड। मिनट हैंड हमको मिनट्स बताती है कि कितने मिनट हो रहे हैं, और आवर हैंड हमको बताती है कि क्या टाइम हो रहा है, ऑल राइट। सो इफ़ आपको बोला गया है कि यू हैव टू ड्रॉ अ क्लॉक जो रिप्रेजेंट कर रही हो 2 आवर 5 मिनट्स, तो आप कैसे बनाओगे? आप सबसे पहले 2 आवर यानी कि बड़ी वाली, आवर यानी कि सॉरी छोटी वाली सुई, राइट? तो स्मॉल हैंड 2 पे होनी चाहिए, राइट? एंड आवर हैंड किस पे होनी चाहिए? 5 मिनट्स हो रहा है। मिनट्स बताने के लिए हम लोग जो है वो 1 से 12 तक जो है वो 5 की टेबल हम लोग पढ़ते हैं, जनरली ये होता है। तो आपको पता है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 40 एंड सो ऑन। अब 5 11 ज़ा 55 होता है, 5 10 ज़ा 50, राइट? यहाँ पे 45 आ जाएगा, यही बचा। तो ये 5 की टेबल हम लोग पढ़ते हैं, तो इतना ही अप्रॉक्सीमेट मिनट, जैसे इसमें था कि 2 आवर, तो मिनट हैंड को जो स्मॉल वाली सॉरी आवर हैंड को जो स्मॉल वाली थी, इसको हमने 2 पे पॉइंट कर दिया एंड 5 मिनट्स हो रहा है। तो बड़ी वाली जो सुई होगी यानी कि जो बिग होगी उसको हम लोग 5 पे कर देंगे। अब मैं आपको क्लियरली एक बार क्लॉक जो है बना के दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले हम अपना शेप बना लेंगे। लाइक मुझे सर्कल शेप बनाना था तो मैंने सर्कुलर शेप बना लिया।
आफ्टर दैट हमें पता था कि हमें पॉइंट्स को मार्क करना है, तो हम लोग एक सेंटर पॉइंट मार्क करते हैं। यहाँ पे जो है वो जो क्लॉक होती है उसकी हैंड्स होंगे, यानी कि मिनट हैंड और आवर हैंड। तो आप अब 4 पॉइंट मार्क करोगे। ओके, नाउ ये 4 पॉइंट बनाने के बाद हम लोग इसके बीच में 2-2 पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। ऑल राइट, अब इन पॉइंट्स को नेम करते हैं। सो हमें पता है कि सबसे पहले हम लोग 12, 3, या आप ऐसे कर सकते हो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे इजी होगा। फिर यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, ये पॉइंट्स हो गए। सपोज़ आपको बनाना है, टाइम हो रहे हैं इस समय 4 o'clock। सो 4 o'clock बनाने के लिए व्हाट वी विल डू, 4 o'clock में 4 hours होते हैं और 00 minutes, ये अज्यूम करोगे आप। अब 4 o'clock 4 hours, हमने पता है कि 2 नीडल होती हैं, एक बिग एक स्मॉल। बिग वाली नीडल मिनट्स बताती है, स्मॉल वाली आवर बताती है। तो छोटी वाली सुई किस पे होगी बच्चों, 4 पे। सो हम लोग छोटी वाली सुई 4 पे कर दिए, सॉरी ये थोड़ा ऐसे आएगा, ओके 4 पे। एंड बिग वाली सुई जब 00 मिनट होता है तो 12 पे होगी, ओके। सो दिस विल बी द प्रोसेस। अब यहाँ से बच्चों शुरू होता है, इसके बीच बीच में 1, 2, 3, 4, ये सेकेंड की वो सॉरी ये मिनट्स की होती है। 1, 2, 3, 4, देन 5 मिनट यहाँ होता है, देन 6, 7, 8, 9, देन 10 मिनट्स यहाँ पे होता है ना। देन 11, 12, 13, 14, ये बहुत डीप हो गया, आपको ये वाले जो है पॉइंट्स नहीं बनाने हैं, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ही होता है। अगर आपको बोल दिया जाए यहाँ पे 5 मिनट्स है, तो आप का जो बड़ा वाला सुई था, बड़ा वाला हैंड था, वो 1 पे होगा। ऐसे ये 10 मिनट्स हो गया, 15 मिनट्स ये हो गया, 5 की टेबल जो है आपको पढ़नी है। ऑल राइट, सो दिस वॉज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ क्लॉक। आई होप कि आपको समझ आया होगा ये क्लॉक का टॉपिक। And if you have any doubts or any queries regarding this topic, so you can freely ask us. All right, thank you so much. Jai Hind.